Hi, Push. Welcome to special episode. Can you introduce yourself to our audience so we can know you better? Yeah, hi. Thanks, Piyush, for inviting me on your podcast. Um, and for just a small intro, I'm Apurv Khandelwal. I'm working as a software engineer for RWS. I'm a colleague of Piyush, and since last few months, I'm working as a generative AI engineer, building software solutions based on AI and I am also actively exploring about how AI can be used to build some very interesting softwares which can solve problems for people in their day-to-day lives or solve any kind of business problems. And I really think that AI-based softwares are going to be very, very helpful for everyone, for all kinds of businesses. It is going to make lives easier for a lot of people who are facing problems mainly around having some intelligence in their softwares. And Mm. I think as far as um, the futures the future tech is concerned based on AI, I think Mhm. we are going to get some intelligent solutions based on hardware and not just software. So I Okay. think around us, our environment is going to have more of intelligence in themselves. Okay. And I think a lot of our, uh, uh, I think we as software developers as well are going to spend a lot of time Yeah. working uh, on devices as well. Okay. IoT basically, right? Yes, yes. Okay. IoT is something which is very close to us in uh, when we consider the future timeline. So we Okay. are very near to it, and Yes. you might have So you're, noticed the so kind you're of referring about more advanced than IoT, right? IoT is actually at home only. We are using Google Home for switching lights on and off. So IoT is yeah. basically at home right now. So you're talking about more advanced Yeah, in future. basically something that can take its own decisions based on Okay. whatever it Yeah. is able to sense. Right. See, uh, uh, Hmm. बेसिकली कोई भी डिवाइस ऐसा हो सकता है Hmm. जिसमें आप कुछ भी उसको सेंसर दोगे पहले तो वो Okay. अपने एनवायरनमेंट से कुछ चीजें डिटेक्ट कर पाएगा। Hmm. ठीक है, ये तो नॉर्मल आईओटी हो गया। आईओटी जो भी Okay. होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट तो करते ही हैं। अब Hmm. जब उसमें एआई यूज होता है तो वो खुद से फिर डिसीजन लेना शुरू करता है। Okay. उसको फिर मतलब आप उसको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। Hmm. प्रॉम्प्ट लेवल पे उसको आप बता सकते हो, अगर आप पीछे एलएलएम यूज कर रहे हो, अभी जो एलएलएम चल रहे हैं वो इतने Hmm. अच्छे हो चुके हैं, वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप उसको सिंपली बोल सकते हो कि अगर इस फोटो में कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है Hmm. तो रिस्पॉन्स में कोई एक्शन करने को दे देना। Okay. वो एक्शन फिर आप पास ऑन कर सकते हो आपकी मशीनरी को, और वो मशीनरी को। मशीनरी वैसा परफॉर्म कर लेगी। ओके, समझा। तो अब ये चीज कोड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोड राइट। में आपको अगर कोई इमेज में कोई चीज अगर डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है तो वो चीज आप चाहो तो कोड कर भी सकते हो, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और उसमें आप टाइम बहुत कितने ज्यादा केसेस लगा। कवर कर पाओगे। हम्म। उसमें कुछ भी केसेस ऐसे निकल सकते हैं जो बाद में आए, आप नहीं सोच पाए उसके बारे में। करेक्ट। AI की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही होती है कि उसमें कोई एज केसेस नहीं बचते। नहीं बचते। वो करेक्ट। खुद ही सोच लेता है कि इन्होंने बोला नहीं लेकिन ये लग वैसा ही रहा है, लग वैसे ही रहा है, हाँ। तो वो उसके बेसिस पे भी डिसीजन ले लेता है। हम्म। जैसे अपन कभी भी चैट जीपीटी से ही बात करते हैं, अपन उससे कुछ भी चीज ऐसी पूछ लेते हैं जो नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है। हाँ। तो एक आपने कंसेप्ट सुना होगा हेलुसिनेशंस करके, वो काफी एजुलेशन, फेमस राइट। हुआ है अभी। हाँ हाँ। तो वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एआई जो है वो खुद से आंसर बना के देने लग जाता है जब उसको हम्म। नहीं पता होता, तो उसको नहीं फिर पता रोकना होता। पड़ता है, उसको पहले से बताना पड़ता है कि अगर हाँ। आंसर नहीं पता तो बोल देना कि नहीं पता। नहीं पता, करेक्ट। तो फिर वो वहां पे आके फिर वो रुकता है।
हम्म। तो ये एक काफी बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। एक सॉफ्टवेयर एक जिसको, ट्रांजिशन। हम्म। हाँ, जो कोई सॉफ्टवेयर जिसको हजारों हजारों लाइंस का कोड लिख के समझाना पड़ता हो कि अगर हाँ। यूजर ऐसा करे तो वैसा करना, अगर ऐसा करे तो वैसा करना, और उसके हम्म। जगह एआई को आप सिंपल छोटे से प्रॉम्प्ट में आप लिख दो, पूरी सिचुएशन छोटी सी उसको समझा दो, उसके हाँ, बेसिस पे जितने केसेस बन सकते हैं वो खुद से फिर डिटेक्ट कर खुद लेता से है। भी डिटेक्ट कर लेगा। करेक्ट। तो ये जो बड़ा शिफ्ट है, हम्म। इसके कारण से कितनी कितनी इंटेलिजेंस आ सकती है डिवाइसेस के अंदर, अपने आसपास हर चीज आप देखो, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितनी भी हम्म। इलेक्ट्रिकल चीजें भी है, ओके। इनफैक्ट मतलब बेसिकली जो एलेक्सा से जो कंट्रोल्ड है डिवाइसेस अपनी, हाँ। लाइट्स, मैंने रिसेंटली मैं देख रहा हूँ आजकल लोग घरों में यूज कर रहे हैं हाँ। बल्ब्स जो है वो, खाली आप बोलो कि यहाँ की इस रूम की ये लाइट ऑन ऑफ करनी है और राइट। वो हो जाता है। तो जो करेक्ट। इलेक्ट्रिकल आइटम्स है वो भी अ, इस तरफ जा रही है, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हुई पहले, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फिर पूरा इंटरनेट से कनेक्ट हो गई। हम्म। तो यही चीजों में आप फिर अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो कि इसको और क्या इंटेलिजेंस अपन दे सकते हैं, और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अगर ये स्मार्ट हो जाए थोड़ा सा और, और। तो मान लो अगर आपका कोई पेट है, वो हम्म। वो अकेला है घर पे, वो कोई अकेला है, ऐसे राइट। रूम में चले गया जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो गया, हम्म। तो अगर आपका हाँ। आपके डिवाइसेस अगर स्मार्ट है, तो वो स्मार्ट है। ऐसा सोच सकते हैं कि ये पेट आया है रूम में, ये खुद से तो लाइट चालू कर नहीं सकता, हम्म। तो जैसे ही डिटेक्ट हो तो वो लाइट्स अपने आप ऑन हो जाए। ऑन हो जाए। राइट। सो ये तो हो गया एक ट्रांजिशन आईओटी की तरफ में। मोर डिटेल अपन हार्डवेयर की तरफ चले गए। राइट। सो हाँ। ये एक चीज हुई। नाउ वी विल बी कमिंग इनटू द टेक, रियल टेक, कि हम्म। जो इंजीनियर्स हैं, राइट, अभी सपोज कोई अंडरग्रेड है, वो जावा स्प्रिंग बूट पढ़ रहा है, राइट, और मान स्टैक कर रहा है, और कोई सा भी स्टैक कर रहा है वो, ठीक है। तो अभी 2025 में है अपन। सो अभी का जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा, अगर एडमिशन लेगा, तो 2029 में जब वो पास आउट होगा, तो किस तरीके की जॉब्स होंगी मार्केट में रह के। जैसे अभी एक आप जॉब एप्लीकेशन देखोगे कि फ्रंट एंड इंजीनियर है, उसका जो जॉब रोल है कि उसको एपीआईज कंज्यूम करनी है, एचटीएमएल लिखना है, सीएसएस लिखना है, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा अभी। हाँ। बट 2029 में कोई ऐसी जॉब रहेगी क्या कि जिसमें ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन होगा कि आपको एचटीएमएल लिखना है या सीएसएस लिखना है, या वो सब चेंज होके ऐसा हो जाएगा कि आपको चैट जीपीटी 5 का ये मॉडल यूज करके ही ये यूआई लाइब्रेरीज बनानी है या ये सब करना है। तो इसमें आपका क्या टेक है? 2029 जो आपने ईयर बोला है, हम्म। वो ईयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो इतना दूर है हाँ। कि हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कि तब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। बट ओके। स्टिल एक जनरल आइडिया हम्म। फिर भी जनरल अपन आइडिया। जिस तरीके से जो ट्रेजेक्ट्री है वो अगर हम्म। अपन देखें, तो हम्म। अ, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होना जरूरी है अभी भी, हम्म। क्योंकि ओके। मतलब अगर अपन आज के टाइम पे देखें, हो सकता है तब तो आई डोंट नो, हो सकता है कि किसी इंजीनियर की जरूरत ही ना पड़े, हाँ। कुछ भी हो सकता है। वी हम्म। अभी हम कह नहीं सकते कि एआई कितना पावरफुल बन सकता है, हाँ। बट अगर अपन अभी के टाइम पे जो सिचुएशन है, हम्म। एआई की जो स्ट्रेंथ है हाँ। कोडिंग को लेकर, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेशर्स को उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कि हम्म। जैसे आपको अगर याद हो तो हम जब थे कॉलेज में तो हम हम्म। पेन पेपर पे काफी कोड लिखते थे, कोड लिखते थे, राइट, सूडो कोड भी लिखते शॉर्ट थे, शॉर्ट ड्राई रन एल्गोरिथम्स करते थे। वगैरह काफी करते थे। हम्म। राइट। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को जिस तरीके से ये सब सीखेंगे ना, उसमें हम्म। बड़ा चेंज आएगा। ओके। ये लोग इतना डीप में जाने से अच्छा, जो ओवरऑल प्रोसेस है हम्म। वो इनको समझ में आना चाहिए, ओके। और फिर एआई को यूज करके कैसे हम्म। जल्दी से जल्दी वो जल्दी ये से पूरा जल्दी। कोड जनरेट करवा के अपना हम्म। एप्लीकेशन को पूरा डेवलप करके शिप कर सकते हैं। ओके।
और हम्म। उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। हम्म। मतलब मेंटेनेंस इन द सेंस जो डेवऑप्स का जो पार्ट होता है। हाँ, डेवऑप्स का जो पार्ट होता है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि टूल्स इतने सारे हो जाएंगे तब तक, हो और जाएंगे। और अभी हम्म। भी आप देखो तो टूल्स इतने सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम्म। जैसे मैं आपको बताऊं, अपने इसी के एक स्टेप पीछे अगर आप हो तो फ्रेमवर्क्स हो जाते हैं। फ्रेमवर्क्स हो जाते हैं, ब्राउजर करेक्ट। ब्राउजर को तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही चाहिए, बस लेकिन करेक्ट। क्या हम एग्जैक्टली HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं? अभी अपन रिएक्ट नहीं। लिख रहे हैं, एंगुलर लिख रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो उसी टाइप का शिफ्ट होगा। और हम्म। जो नए इंजीनियर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, हम्म। इन्हें जो उस टाइम पे टूल्स अवेलेबल होंगे हम्म। वो यूज करते आना चाहिए। हाँ। पर सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि जो हम्म। जनरेट होके कोड निकलेगा, इन्हें हाँ, समझ में आना चाहिए कि उसमें हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, राइट। क्योंकि क्या होगा कि आप ये समझो कि एक रियल लाइफ सिनेरियो जो होगा ऑफिस में, ऑफिस में, करेक्ट। हाँ, अपन वहां से देखते हुए चलते हैं कि वहां से एक देखते हुए सॉफ्टवेयर चलते हैं, जो होगा ठीक वो है। इमेजिन हाँ, करके देख लेते हैं इमेजिन करके देखते हैं, ठीक कि है। कोई क्लाइंट होगा, उसको चाहिए होगा एक AI एनेबल्ड इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। ओके। हम्म। कंपनीज तो तब भी खुलेगी, हाँ, करे, सही और बात कोई है। भी कंपनी होगी उसको सॉफ्टवेयर तो चाहिए, चाहिए ही। तो लगेगा ही। मतलब उनको हम्म। इंटरनल प्रोसेस के लिए भी लगेगा, उनको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, करेक्ट। ये सब चीजें भी लगेगी। ये तो रहेगी ही रहेगी, ये कहीं नहीं रहेगी जाएगी। रहेगी। हम्म। तो ये अगर बनाने हैं तो या तो क्लाइंट हम्म। खुद ही प्रॉम्प्ट दे के बना ले खुद से, बना ले। और हाँ। उसको समझ में नहीं आएगा कि बोलना क्या है, बोलना क्या है। तो वो फिर भी जाएगा सर्विसेज कंपनीज के पास में। वो हम्म। उनके पास तो उनको प्रोजेक्ट तो मिलेंगे, तो प्रोजेक्ट तो मिलेंगे, प्रोजेक्ट जाएंगे नहीं कहीं पे भी। जाएंगे नहीं, ओके। फिर फिर ये होगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे वो अपने जो जो टीम लीड होंगे उनको बताएंगे कि ये चीज करवानी है, तो हम्म। इसका प्रोसेस बनाओ कि कैसे बनेगा, इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट तो करेंगे। जो 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 टेक लीड होगा ना, हम्म। वहां पे सबसे बड़ा चेंज आएगा। वो टेक लीड बताएगा कि अच्छा। हम AI को यूज करके हम्म। कैसे जल्दी से जल्दी और कितनी एफिशिएंटली हम इस चीज को डेवलप कर सकते हैं। हम्म। राइट। वो फिर जो जूनियर इंजीनियर्स होंगे, जो डेवलपर्स होंगे टीम को, उन सबको वो AI के टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। करा जाएंगे, हाँ। इन सारे टूल्स को इस तरीके से यूज करके ये वाला जो सॉफ्टवेयर का पीस है, इस हम्म। तरीके से बनाओ। तो जो हाथ से लिखने में जितना टाइम लगता, वो टूल्स हम्म। यूज करके उससे हाफ टाइम लग जाएगा, वन थर्ड टाइम लग जाएगा। राइट। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर हायरिंग हो रही है इस कंपनी हम्म। में, और इनके पास में दो डेवलपर्स हैं, हम्म। दो कैंडिडेट्स हैं। हाँ। एक है जो इन टूल्स को यूज करने में कंफर्टेबल है, एक है जो हम्म। कंफर्टेबल नहीं है, जिसको टूल्स नहीं, के बारे में नहीं पता। नहीं पता। तो कंपनी ऑब्वियसली उस इंसान को हायर करेगी, उस कैंडिडेट को हायर करेगी जिसको टूल्स का नॉलेज है। उसका नॉलेज है। हम्म। भले ही दोनों ने सेम टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हों, दोनों करेक्ट। को लैंग्वेजेस का सिमिलर नॉलेज हो, लेकिन सिमिलर जिसने नॉलेज हो। टूल्स को ज़्यादा यूज़ किया होगा, हम्म। उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी, परसेंट ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट क्योंकि राइट। उसकी स्पीड ज़्यादा है इन दी हाँ, एंड। सही बात। डिलीवरी की स्पीड जो है एट द एंड तो वही मैटर करेगी, राइट। हाँ, क्योंकि कोई भी बिजनेस है आपका, कोई भी क्लाइंट अगर प्रोजेक्ट लेकर आता है, तो वो उसको जितना जल्दी मिलेगा उसका हम्म। प्रोडक्ट, वो उतना हाँ, जल्दी राइट। उसको यूज करना स्टार्ट करेगा, और उतना जल्दी वो उससे पैसे अर्न करना स्टार्ट करेगा। राइट। तो इन दी एंड अगर कोई कंपनी के पास में एक ज्यादा स्पीड वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो वो हमेशा उसके पास जाएंगे। उसके पास जाएंगे, राइट। और AI के कारण सबसे बड़ा चेंज जो आ रहा है वो स्पीड में आ हम्म। रहा है, स्पीड कि में आ कितना रहा है। जल्दी से आपको आपका आउटपुट मिलता है। आउटपुट मिलता है, करेक्ट। हाँ, आज हार्डली रफली अगर अगर अपन कोई एप्लीकेशन की बात करें तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन आप चैट जीपीटी से बना के वर्चुअल पे डिप्लॉय करके बहुत आराम से आप डोमेन भी डाल दो, हाँ, एनेम सीनेम भी डाल दो, कॉन्फ़िगर कर दो, डीएनएस सेटिंग कर दो, सब कुछ हार्डली 30 मिनट्स में आपका सब हो सकता है। एक हाँ, लैंडिंग पेज या नॉर्मल चीजें आप बना सकते हो। तो हाँ, एक और क्वेश्चन है मेरा इसी में, एक काउंटर क्वेश्चन है
कि अ, आप इसमें कितना बिलीव करते हैं कि जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू जेएस हो गया, तो ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, सपोज रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस ने ये कल को अपना लेटेस्ट बिल्ड में ये निकाल दिया कि आप कुछ मत करो, एक बेसिक कोड सेटअप करो विया दिस दिस टर्मिनल की कमांड, सपोज npx create react टैब है, तो आप पहले वो कर लो, उसके बाद एक और उन्होंने टर्मिनल में कमांड दे दी कि आप इसमें प्रॉम्प्ट डालो, ठीक है, और रिएक्ट इटसेल्फ विल राइट कोड ऑफ रिएक्ट, राइट, उनके खुद के सिंटैक्स में, क्योंकि उनको ये पता है कि बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, राइट, उनको ये पता है कि सर्वर साइड कंपोनेंट है या लेजी लोडिंग कंपोनेंट है या कंटेक्स्ट प्रोवाइडर्स हैं या रेडक्स का यूज है, तो रिएक्ट को सबसे अच्छे से पता है कि कहाँ पे ये बेस्ट फिट होगा। तो वो और ही अच्छा नहीं हो जाएगा कि अगर वो ही उनकी कंपनी यूज करे, फॉर एग्जांपल जैसे कैनवा हो गया, कैनवा एक ग्राफिक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, राइट, तो कैनवा भी पहले मैनुअल चलता था, अब जो कैनवा एआई जो आ गया है, वो भी उसी के अंदर के जो कंपोनेंट्स को मूव करा करू के प्रॉम्प्ट से करता वही है जो वो पहले करता था, बट इनपुट लगता था यूजर का, अब वो एआई कर देता है। तो आपको क्या लगता है, ये कभी हो सकता है फ्यूचर में, ये रिएक्ट वाला चीज कि कभी आ सकती है? ये डेफिनेटली हो सकता है। एंड हम्म। देखो, क्या है कि कोई चीज अगर हो सकती है तो जरूरी नहीं है कि हो। कि वो होना ही, हाँ। कि वो सही है या नहीं है। हाँ। अब इसमें देखो, इससे इससे एक्चुअली जो भी याद है मुझे, मतलब आपने आपने भी सुना हाँ। होगा कि बताओ। जैसे अपना कंपाइलर होता है वो एरर्स देता है हाँ। कि यहाँ पे सेमीकोलन मिस हो गया। मिस हो गया। तो तो कोई जूनियर डेवलपर बोलता है कि यार अगर इसको पता है कि मिस हो गया तो खुद से लगा क्यों नहीं उससे लगा देता। दे, हाँ। 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 तो ये वैसी बात है कि अगर रिएक्ट हाँ। को अगर उसको पता है कि यहाँ हाँ। पे कंपोनेंट ज्यादा सही होता, हाँ। तो खुद ही लगा दे। तो क्या उसे खुद से कर लेना चाहिए या नहीं करना हम्म। चाहिए। हाँ। तो आई थिंक जो कोर फंडामेंटल रीजन है ना कि कंपाइलर हाँ। को अगर पता है तो खुद से नहीं करता, हम्म। पीछे यही है कि वो जो इंसान उस पे काम कर रहा है वो उस पे, हम्म। उसको पता है कि वो आखिर में चाहता क्या है। चाहता क्या है, हाँ। उसके मन में क्या चल रहा है वो कंपाइलर को नहीं पता। कंपाइलर को नहीं पता, तो करेक्ट। कंपाइलर बस उसको बता सकता है कि यहाँ पे ये इश्यू है, तो हम्म। तुम देखो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है। पर तो आई मीन एक यही, आई थिंक इससे जो आपने बताया ना फीचर कि हम्म। आप उसको प्रॉम्प्ट देके ही पूरा बनवा लो। हम्म। मैं एक्चुअली ये चीज यूज कर चुका हूँ। हम्म। और मतलब मैंने जीपीटी से काफी लंबा कोड बनवाया था। पहले अपन छोटे छोटे फंक्शंस ही बनवाते थे तो एज इट कि इज जिप बनवाया था क्या आपने? क्या। मतलब सोर्स कोड का जो फाइल्स हैं वो बनवाई थी कि फाइल्स के अंदर का कोड बनवाया था? मैंने, देखो यार, अपन कभी भी जीपीटी से कोड बनवाते हैं ना, उसके दो हम्म। लेवल्स हो सकते हैं। या तो आप फंक्शन बाय फंक्शन बनवा सकते हो, या करेक्ट। फिर आप उसको पूरा फाइल का उसका मोटिव ही बता दो कि इस फाइल मोटिव का बता दूं। पर्पस ये है। हाँ। तो पूरा का हम्म। पूरा ढेर सारी लाइंस ऑफ कोड पूरा लिख के दे देता हम्म। है। आप उसको पढ़ने नहीं बैठते हो कभी। करेक्ट, नहीं बैठते। और वो पूरा का पूरा एज इट इज आप अपने प्रोजेक्ट में लगा के सीधे उसको हम्म। रन कर देते हो और वो चल जाता है। चल जाता। करेक्ट। आ- आज के जो हैं जो जीपीटी है वो चल रहे हैं, उनके कोड्स अच्छे चल चल रहे रहे हैं, हाँ। हैं। हम्म। तो इसमें आई थिंक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि कोड के अंदर इंटरनली जो लाइन हम्म। बाय लाइन जो प्रोसेस फॉलो हुई है, हम्म। जो लॉजिक फॉलो हुआ है, वो हम्म। उस डेवलपर को नहीं पता होता नहीं पता होता, कि करेक्ट। आखिर ये इसके अंदर हो क्या रहा है। या फिर अ, मान लो कोई लूप्स अगर लगे हैं तो कितने लूप्स हम्म। लगे। अगर हम्म। छोटी सी लाइन में कोई ऐसा फंक्शन कॉल हुआ है हम्म। जो जिससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो रही है, तो वो डेवलपर को नहीं हाँ। पता। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा एक इसमें फैक्टर आ जाता है कि हम्म। आप एक प्रॉम्प्ट से अगर बड़े बड़े स्केल के एप्लीकेशन बनवा रहे हो, हाँ। तो भले ही आपको मिलेगा बहुत जल्दी से। हम्म। जैसे कोई बात हो गई कि कंपाइलर को पता है तो उसने लगा दिया खुद से, हाँ, लगा लेकिन दिया उसने। डेवलपर को कभी पता नहीं चलेगा फिर। करेक्ट, वो फिर स्केलेबल नहीं हो सकता है, वो उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से मतलब एक वो फिटबिट आपको, करेक्ट,
वो किस पॉइंट पे जाके वो दिक्कत देगा, वो डेवलपर फिर सोच नहीं सकता। सोच नहीं सकता, और करेक्ट। जो ग्रैन्युलर लेवल का जो कंट्रोल होता है कोड हम्म। के ऊपर, कोड के कि ऊपर। आपके पास में मान लो एक ही फंक्शन लिखने के दो तरीके, बिल्कुल सिमिलर हम्म। तरीके, बहुत माइनर सा 1% का डिफरेंस है दोनों की हम्म। परफॉर्मेंस में। तो हम्म। डेवलपर उस पॉइंट पे सोचता है हाँ। कि मेरे लिए सारे केसेस को देखते हुए कौन सी अप्रोच बेटर होगी। बेटर होगी। पर अगर आपने प्रॉम्प्ट दे दिया एआई को, तो वो हम्म। आपसे क्या बार बार आके पूछता है कि मेरे पास में दो ऑप्शन से मैं कौन सा नहीं। यूज करूँ, आप चूज नहीं। कर लो एक। वो कुछ भी चूज करने के लिए नहीं बोलता, नहीं बोलता। पूरा आउटपुट में एक बार में कोड लिख के दे देता है। हम्म। जैसे आपने अगर राइट। रिसर्च मॉडल यूज किया हो जीपीटी का, वो फिर भी आपसे वापस से क्वेश्चंस पूछता है। अच्छा। नहीं, आई हैव जो नॉट जीपीटी यूज्ड का रिसर्च रिसर्च वाला मॉडल। जो है ना फीचर, जो हाँ जो हाँ। आधे घंटे की रिसर्च करने चले जाता है, अच्छा। फिर ढेर सारे सोर्सेस कंपाइल करता है, फिर एक अच्छी ओ। खासी रिपोर्ट बना के देता है। बना के देता हुआ। अ, मतलब ये अलग फीचर है, आपने शायद अगर यूज नहीं किया हो तो। हाँ, ये यूज थिंकिंग नहीं किया मॉडल मैंने, से हाँ। अलग है। थिंकिंग अच्छा, मॉडल अलग जो है। है वो 30 सेकंड से 1 मिनट लेता है अच्छा। और ये इसका रिस्पॉन्स लाने में। पर ये हम्म। जो रिसर्च वाला मोड है चैट हाँ। जीपीटी, ये हाँ। इंटरनेट पे जाके आधे आधे घंटे तक सर्च करता है। अच्छा। और पर वो स्टार्ट करने के पहले वो पहले हम्म। आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है, सिर्फ आपके क्वेश्चंस भी प्रॉम्प्ट को पूछता लेके हूँ। वो वैसे शुरू नहीं कर देता। हाँ, सर्च नहीं जैसे आप करने उसको लग जाता बोलते होगा। हो। हम्म। हाँ, और उसका मेन पर्पस यही है कि वो इंटरनेट से ही शुरू करता है, ढेर सारे ओके। सोर्सेज लेना शुरू करता है, और जिस टाइप के उसको रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे फिर वो आगे कंटिन्यू करते जाता है। कंटिन्यू करते आता है। राइट, ये सही तो है। वो तो दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि जो थिंकिंग हम्म। मॉडल है और जो इनके नॉर्मल मॉडल्स जो है, ये हम्म। आप इसको एक प्रॉम्प्ट दो वो सीधे आपको आंसर दे देता है। पर जो इनका रिसर्च हम्म। मॉडल है, वो आपके प्रॉम्प्ट के बाद में जो ढेर सारे अलग अलग, अगर उससे डायरेक्शन निकल सकती है, तो हाँ। पहले आपसे कंफर्म करता है कि आपने जो रिक्वायरमेंट दी उससे इतनी सारी चीजें हो सकती है, तो आप हाँ। एक बार पहले इन चीजों के आंसर कर दो। जैसे अगर आप उससे पूछोगे ना कि हम्म। मैं ये जॉब रोल सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो ओपनिंग्स है वो वो सजेस्ट कर दो, तो फिर वो आपसे पहले पूछेगा कि आपको आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कौन सी लोकेशन एक्सपेक्ट कर कौन सी रहे हो। लोकेशन पे, बाद हाँ, फिर ये वो सब रिसर्च पूछेगा। करना शुरू करता है। हम्म। करेक्ट। तो दिस इज समथिंग विच शुड हैपन, हम्म। like whenever the AI is going to be used for generating long lengths of code। हाँ, करेक्ट, ये वो सही है। वो नहीं पूछता, नहीं कोई पूछता भी वो। एआई अभी जो है वो हम्म। सीधे लंबा सा कोड लिख के दे देता है। अभी रिसेंटली मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनवाया था एआई से, जिसमें वो एलएलएम को कॉल करता है, हम्म। और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है वो जाता है और छोटा सा रिस्पॉन्स उसको मिलता है। हम्म। बट वो मुझे करना था एक ही बार में, 10 आइटम्स थी मेरे पास और 10 आइटम्स पे मुझे वो एलएलएम कॉल करना था। अच्छा। तो मैं एक बेसिक अप्रोच जो मन में सोचता, मतलब उसके हम्म। दो तरीके हैं, या तो आप 10 के लिए इंडिविजुअल लूप में लगा दो उसके कॉल को, राइट। या फिर आप 10 को एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर लगा दो स्ट्रिंग में 1 2 3 4 करके, और हम्म। उसको लिख दो एलएलएम को कि इन 10 के लिए रिस्पॉन्स मुझे एक बार में दे दे। हम्म। ओके। तो अब मैं ऑन द स्पॉट उस समय डिसाइड करता कि हम्म। मेरे लिए कौन सी बेटर अप्रोच है, बेस्ड ऑन जो रिस्पॉन्स टाइम होगा, जो लैग होगा, हाँ। और हाँ। जो कॉस्ट आएगी वो किस में कम रहेगी। कम रहेगी। तो लेकिन उसने मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया पूछा, सोचने का, ऑप्शन उसने नहीं दिया डायरेक्टली उसने, मुझे राइट। लूप लगा के दे दिया। उसने 200 के ऊपर ऐसा लूप लगाया, उसमें टाइम मेरा 2 गुना 3 गुना ऐसा बढ़ गया। हम्म। और फिर मैंने जब नेटवर्क टैब में जाके देखा कि इतने सारे कॉल्स क्यों हो रहे हैं, तब हम्म। फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसने यहाँ पे लूप लगाया है। लूप लगाया। हम्म। ठीक तो है, तो। ये मुझे एक बहुत हाँ। बड़ा हम्म। ड्रॉबैक लगता है प्रॉम्प्ट के हाँ, बेसिस पे बड़े बड़े प्रॉम्प्ट के सॉफ्टवेयर बेसिस पर। बनाने का। हम्म। आई थिंक डेवलपर्स को एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए पहले, हमेशा एलएलएम से एक एल्गोरिदम बनाना चाहिए, एल्गोरिदम के हम्म। ऊपर डिस्कस करना चाहिए कोड में घुसने के पहले। पहले। हाई अच्छा। लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन बनना चाहिए पहले, राइट। कि हर फाइल कौन सी फाइल्स होगी, हर फाइल के अंदर क्या फंक्शंस होंगे, उनका क्या करेक्ट। पर्पस होगा, क्या हम्म। लॉजिक यूज होगा हर फंक्शन में, पहले उसका डिस्कशन होना चाहिए एआई के साथ। डिस्कशन होना चाहिए।
उसके हम्म। बाद में फिर एआई को देना चाहिए कि अब आप इसका कोड जनरेट करके दो। को जनरेट करके दे दो। करेक्ट। तो आई थिंक ये जो अप्रोचेस है ना, जो अपन बात कर रहे थे हम्म। उसकी, कि जो हाँ स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में हैं उन्हें हाँ क्या हाँ हाँ। सीखना चाहिए। क्या आई सीखना थिंक चाहिए। ये जो स्किल्स है ना, कि एआई को कैसे यूज करना है हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ये स्किल्स स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए फोकस इंस्टेड करना ऑफ चाहिए। पेन पेपर पे जो कोड लिखने का जो होता है। कोड लिखने का, हाँ। करेक्ट, क्योंकि वो उस टाइम पे चलता था कि ड्राई रन करेंगे, ये लूप चलेगा, तो हाँ अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है। तो ये सब आई हाँ थिंक अब इतना इतना डीप में जाने की अब जरूरत नहीं। हाँ। तो ठीक है। सो लेट्स कम टू दी लास्ट क्वेश्चन आई गेस। सो अभी जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इट्स अबाउट बिजनेस ओनली, कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि एआई के आने से। बिजनेस, आप ऐसे देखो कि कोई आईटी कंपनी है, करेक्ट। सो हम्म। अभी वहां पे 200 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। हाँ तो एक तो वो आईटी कंपनी का एक खुद का प्रोडक्ट है ना। वो उनकी खुद की वेबसाइट्स है और कुछ भी ट्रांसलेशन का काम करते हैं या जो भी काम करते हैं, ठीक है। तो उनके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा खुद के प्रोडक्ट पे एआई से, और एम्प्लॉयज की कॉस्ट और इन सब में एआई की वजह से क्या चेंज हुआ। ओके। आई थिंक इसके दो तीन अलग अलग डायमेंशन है जिसके बेसिस पे ठीक आप है। देख सकते हो। पहला हम्म। तो जो सबसे टॉप लेवल जो है ना, सबसे टॉप लेवल मतलब जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो है हम्म। बैंक्स, जो जो फंड्स रिलीज करते हैं। हाँ। वो वो अभी प्रेफर कर रहे हैं सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चलती वो उनमें इन्वेस्ट करने को प्रेफर हम्म। करते हैं, वो ज्यादा फंड्स रिलीज करते हैं। सिर्फ बैंक्स भी नहीं, मतलब जो जो भी इन्वेस्टर्स हैं ये सब भी। इन्वेस्टर्स हैं। हाँ। करेक्ट। तो अगर कोई दो कंपनीज ऐसी स्टार्ट हुई है जो एक जो टेक्नोलॉजी में है और एक टेक्नोलॉजी में अगर नहीं है, नहीं तो है। फंडिंग ज्यादा मिलने के चांसेस उसको है जो टेक्नोलॉजी में है, जो लेटेस्ट है। टेक्नोलॉजी हाँ। है। हम्म। तो ये एआई की जो कंपनीज आ रही है ढेर सारी जो आती जा रही है, हम्म। इन्वेस्टर्स इनको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वो पसंद उसमें कर रहे हैं। फंडिंग ज्यादा करते हैं। तो इस हम्म। कारण से जो पुरानी कंपनीज है हम्म। उनको फंड्स मिलने में काफी दिक्कत आती है, दिक्कत तो आ इस रही है, चक्कर में अच्छा। इनको इनको काफी हम्म। लॉस होता है। लॉस तो होता है। तो कभी भी आप देखते हो ना कि कोई पुरानी कंपनी उसने अचानक ले ऑफ कर दिए, ले ऑफ कर दिया। वो हम्म। सैलरी नहीं दे पा रहे लोगों को, तो हम्म। उसमें एक काफी बड़ा फैक्टर ये होता है हम्म। कि उन्हें फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं। फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं। जो राइट। यूजुअली उनको राइट। उनको मिल जाते थे वो अचानक से नहीं मिल पा रहे क्योंकि नहीं सारा मिल। funds एक दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया। हाँ, भले ही वो कंपनीज एआई में हो कि ना हो, बट उन्होंने ऐसा हाँ चैनलाइज किया मतलब है कि हाँ, कुछ तो कर रहे हैं हम, तो फंड्स हाँ दो। हम्म। हाँ। हम्म। ये एक चीज हुई। दूसरी चीज हुई जैसे सर्विसेज कंपनीज है, उनको ठीक है। जिस टाइप के काम मिलते थे वो अचानक चेंज हो गए, जो वो चेंज कर हो नहीं गए। सकते। अडेप्ट नहीं कर पाओ, इतना ट्रांजिशन, हाँ, इतना वो सडन अडेप्ट ही नहीं ट्रांजिशन। कर पाए हाँ। अभी, क्योंकि हम्म। सबसे ज्यादा अगर इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस का चल रहा है, एआई एनेबल्ड सॉफ्टवेयर्स का चल रहा है, तो अगर कोई हम्म। सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है जिनको एआई सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आते या जिनको एआई एमएल हाँ। का काम नहीं आता, हाँ तो राइट, वो पाइथन नहीं चीजें ले आती नहीं है ये। पाएंगे। हाँ। तो इस कारण से इनको बिजनेस लॉस हुआ। तो ये एक हम्म। दूसरा रीजन है जिस कारण से वो कंपनी को करेक्ट। नुकसान होने वाला है। हाँ, ये दोनों बहुत मेजर रीजंस बताया आपने, बिजनेस के एक पर्सपेक्टिव तीसरा से। और रीजन है। हाँ। तीसरा रीजन है कि मान लो उस कंपनी ने अडेप्ट भी कर लिया, ठीक है। पर एआई के कारण, एआई के ही कारण एक दूसरी हम्म। बहुत छोटी सी टीम है, दो तीन हाँ। लोगों की टीम है, वो हाँ। उन्हीं के बराबर काम करके दे रही है। अब क्योंकि बड़ी कंपनी में 10 से 20 लोग लगे हुए हैं वही काम करने हाँ। के लिए, और हम्म। उन्हीं के कंपटीशन में दो तीन लोगों की एक टीम है, तो वो टीम है। ऑब्वियसली उनसे हाफ रेट में करके दे देगी उसी काम को, और हाँ। हो करेक्ट। सकता है उससे जल्दी भी करके दे देगी क्योंकि वो नए जल्दी। हैं नए हैं। हाँ। और वो काफी ओपन माइंडेड भी हैं। तो हम्म। वो कोई से भी टाइप का काम भी लेने को रेडी रहते हैं, कम रेडी रहे। प्राइस में करके देते हैं, फास्ट हम्म। करके देते हैं। पास करके दे। तो आई तो थिंक ये, ये तीन अलग अलग हाँ, डायमेंशन है जिस कारण से डायमेंशन। हाँ। जो ब्लेम आता है वो एआई के ऊपर आता है, कि हम्म। हुआ तो एआई के कारण इन दी एंड, हाँ। पर अटैक जो हुआ वो तीन अलग साइड से हाँ। हुआ। करेक्ट करेक्ट, हाँ, अलग अलग टाइप के चेंजेस आए हैं, है ना। हाँ और हर कहीं नाम बस एआई एआई है। हाँ। तो
आई तो गेस ये इट्स बीन अ, कुछ कारण है हाँ, जिस सो कारण से बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। अफेक्ट हुए हैं, राइट. So Apurv, I guess it's the end of the session. So it's been great talking to you. So if you want to give any feedback to our series or this episode specifically, कुछ आप suggestion देना चाहें तो please put it down to us. Sure. I think this is a great initiative. A lot of Okay. people need to know about what is going Mm-hmm. on. I Yeah, really think thanks. developers should really need to connect with each other, should really Mm-hmm. discuss what is going on Mm-hmm. around them. I think लोग आजकल बहुत डिस्कनेक्ट हो चुके हैं Yes. रियलिटी से, किसी के आसपास क्या चल रहा है सब कोई Mm-hmm. बताता नहीं है किसी को Right. भी, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी को क्या दिखाई दे रहा है। Mm-hmm. तो आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, लोगों को आके अपने आइडियाज देना चाहिए और Mm-hmm. तो सबका बेनिफिट होता है। Okay. Okay, Apurv. So thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Yeah. थैंक्स।